हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे ट्रांसफर फंक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर फंक्शन सवाल पूछे जाते हैं। आगे बताऊंगा कैसे सवाल कंपोज होते हैं। पहले देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। मैंने कल बताया था एक फिजिकल सिस्टम का फिजिकल मॉडल, उसके बाद उसका मैथमेटिकल मॉडल। तो उस मैथमेटिकल मॉडल में जो आप इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन लिखते हो, रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, है ना। किसी फिजिकल सिस्टम का फिजिकल मॉडल बनाओगे, फिजिकल मॉडल बनाने के बाद आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशन लिखोगे उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसफर फंक्शन। तो इट इज द मैथमेटिकल मॉडल representing a control system relating input and output in the form of ratio, that is output by input। ये रेशियो, ठीक है। सपोज दैट कोई भी सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ऐसे कंफ्यूज मत होना। सर आपने RS और CS ही क्यों लिखा, ABCD GF कुछ क्यों नहीं लिख दिया ऐसे? तो ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ना। ब्लॉक के अंदर जो गेन होगा हमेशा G का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। जो भी इनपुट अप्लाइड होगा उसको RS से डिनोट करेंगे, आउटपुट हमेशा आपको दिखेगा CS, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो लिखो, अगर रेशियो लिखेंगे अपन CS बाई RS, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? GS। और GS को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसफर फंक्शन। इस GS को क्या बोलेंगे? ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन हमेशा एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। ट्रांसफर फंक्शन आप जब भी लिखोगे आउटपुट इनपुट का रिलेशन, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। तो सपोज दैट फॉर्म कैसा होगा? ऐसा कुछ, सिस्टम गेन K S प्लस Z1 S प्लस Z2 एंड सो ऑन अपॉन S प्लस P1 S प्लस P2। बताता हूँ सब क्या है। ऐसा कुछ, जैसे मान लो मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखूँ एक S प्लस 1 S प्लस 2 S स्क्वायर प्लस 4 S प्लस 8। ये एक ट्रांसफर फंक्शन आया, ठीक है। इसमें देखो ये वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, अगर मैं लिखूँ S प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी S इज इक्वल टू -1। अगर इस S इक्वल टू -1 को मैं ट्रांसफर फंक्शन में पुट करूं तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो पुट करके -1 यहाँ पे पुट करोगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो S इक्वल टू -1 पुट करने पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो रहा? 0। तो जिस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को S इक्वल टू एक्चुअली लिखते क्या हो? J ओमेगा, है ना। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो जिस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर फंक्शन में पुट करने के बाद ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? 0, वैसे को बोलते हैं हम लोग 0। क्या बोलते हैं उसको? 0। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है हमेशा क्या शो करेगा? जीरोस। बात समझ में आया? मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा। सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट को देखूं तो S प्लस 2 इक्वल टू 0 S इज इक्वल टू -2। इसको अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन में पुट करूं तो ट्रांसफर फंक्शन में पुट करोगे -2, तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0। तो समथिंग बाय 0 क्या होता है? इन्फिनाइट। समथिंग बाय 0 क्या होता है? इन्फिनाइट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब जिस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर फंक्शन पुट करने के बाद ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? इन्फिनाइट, उसको बोलते हैं हम लोग पोल्स। उसको क्या बोलते हैं? पोल्स। मतलब इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे पोल्स। मतलब एक ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है उसका हमेशा न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? 0। डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पोल्स। न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? 0 एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पोल्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे।
poles and zeros are those critical frequencies which makes the transfer function infinity and जीरो। पोल्स की बात करेंगे तो इन्फिनाइट, जीरो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आई? तो हमेशा ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, जीरो। डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पोल्स। ठीक है। अब जैसे ये स्प्लेन है, ये स्प्लेन है ना, एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, है ना। ये इमेजनरी पार्ट है जे ओमेगा, ये हो गया माइनस जे ओमेगा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया माइनस सिग्मा। ठीक है। एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, है ना, ए प्लस जे भी बोल सकते हो कुछ। तो यहाँ पे देखो पहला वाला देखो, जो जीरो का रिप्रेजेंटेशन है, जीरो को ऐसे डिनोट करते हैं, ये है रिप्रेजेंटेशन किसका, जीरो को। पोल को ऐसे करते हैं, ये पोल का। तो जीरो देखो कहाँ पे, एस इक्वल टू माइनस वन पे क्या है, जीरो। तो माइनस वन इस साइड होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बना देंगे, ये हो गया जीरो। माइनस टू पे क्या है, पोल है, तो माइनस टू पे क्या बना देंगे, पोल बना देंगे। सिमिलरली माइनस एट पे क्या है, पोल है, तो माइनस एट पे पोल बना दोगे। एस स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो करोगे तो एस इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस जे टू। एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट, तो प्लस माइनस जे टू। तो जे वाला ये है, मान लो प्लस जे टू यहाँ पे, तो माइनस जे टू यहाँ होगा। ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे जब भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा रूट्स के, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका हमेशा ये कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होगा। क्या के फॉर्म में होगा, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट का मतलब जैसे अगर a प्लस जे बी है, a प्लस जे बी है, अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लिखूं तो कॉन्जुगेट क्या लिखोगे, a माइनस जे बी, या a माइनस जे बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या लिखोगे, a प्लस जे बी। मतलब अगर प्लस वाला पार्ट है इमेजनरी में तो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट जरूर होगा इमेजनरी का। मतलब कभी भी कोई रूट ऐसा नहीं होगा 3 प्लस जे टू, ये ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा मान लो 3 प्लस जे टू है तो 100% 3 माइनस जे टू भी होगा, हमेशा उसका कंजुगेट पेयर होगा ही होगा। ठीक है। ये सब बातें जो मैं यहाँ बेटा बता रहा हूँ ना, सब आगे तुमको काम पड़ना, आगे दिखेगा, है ना। तो मैंने क्या बताया, कोई भी रूट दिखेगा ऐसे, मान लो 3 प्लस जे टू कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, 3 प्लस जे टू के साथ 3 माइनस जे टू होगा। सिर्फ J1 कभी नहीं होगा, साथ में क्या होगा, माइनस J1 होगा। मतलब हमेशा क्या होगा, कंजुगेट पेयर। हमेशा क्या होगा, कंजुगेट पेयर। दूसरी बात समझो, अगर मैं यहाँ पे s प्लस टू है, यहाँ पे s प्लस एट है, इसका मान लो मैं स्क्वायर कर दूँ, इसका क्या कर दूँ, स्क्वायर। तो यानी माइनस एट पे एक पोल है क्या, नहीं, कितने पोल है, दो। लेकिन अगर माइनस टू पे बात करो इसको, s प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो s इक्वल टू माइनस टू। माइनस टू पे क्या है, एक पोल है। तो जब कहीं पे एक पोल या एक जीरो है तो उसको बोलते हैं सिंपल पोल या सिंपल जीरो। सिंपल पोल या सिंपल जीरो। देखो सिंगल नहीं लिखा हुआ है, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत जगह लिखा होता सिंपल पोल लाइज एट माइनस टू। तो सिंपल पोल कहने का मतलब वो कह रहा है कि वहां पे माइनस टू पे सिर्फ एक पोल है। ठीक है। अब पोल ऑफ ऑर्डर टू, अगर मैं s प्लस एट वाला लिखूँ, अब ये है तो s इक्वल टू माइनस टू, एट पे क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर टू। ये मल्टीपल पोल हो गया, ऑर्डर टू। तो सिंपल पोल या सिंपल जीरो का मतलब है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पोल या एक जीरो है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पोल या सिंपल जीरो। तो ट्रांसफर फंक्शन वाला पार्ट यहां से कुछ क्लियर हो रहा होगा, है ना। पोल जीरो का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, न्यूमरेटर वाला पार्ट को जीरो बोलते हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं ना। जो ट्रांसफर फंक्शन को इन्फिनाइट कर दे उसको क्या बोलते हैं, पोल्स। जो ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कर दे उसको क्या बोलते हैं, जीरो। आई थिंक यहाँ तक बातें सबको क्लियर होगी अच्छे से एकदम, है ना। एकदम बेसिक से चल रहे बेटा, है ना, जीरो लेवल। अब मैं ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन लिखता हूँ एलटीआई सिस्टम का। ट्रांसफर फंक्शन जो डिफाइन करते हैं एलटीआई सिस्टम के लिए ही, है ना, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है। वेरिएंट के लिए नहीं, वेरिएंट के लिए फिर स्टेट स्पेस एनालिसिस देखते हैं आगे।
तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ LTI सिस्टम, LTI का मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जो टाइम के साथ वेरी ना करे, है ना, और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम is defined as the ratio of लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ध्यान रखना हमेशा काय में होगा, लाप्लास में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, assuming इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ 1 नंबर का थियोटिकल, जब भी LTI सिस्टम का हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो जो लाप्लास लिखते हैं उसमें इनिशियल कंडीशन क्या एज्यूम करना अपन को, जीरो, है ना। इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे हुए थियोटिकल देखोगे तो मिल जाएगा पेपर में, ट्रांसफर फंक्शन एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ये आपका हो गया तुम्हारा LTI सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन लिखने का, हमेशा काय में लिखना है आपको, लाप्लास में, हमेशा काय में लिखना है, लाप्लास में। तो जो भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा तो न्यूमरेटर पार्ट क्या शो करेगा, पोल्स, सॉरी न्यूमरेटर पार्ट क्या शो करेगा, जीरोस, डिनोमिनेटर पार्ट क्या शो करेगा, पोल्स, ठीक है। अब आ जाओ सिंगुलैरिटी फंक्शन में। सिंगुलैरिटी फंक्शन का मतलब बताता हूं, जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो, रिवर्सिबल हो, है ना। डिफरेंशिएट करने के बाद जो पार्ट आ रहा है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी पार्ट आ रहा उसको हमने इंटीग्रेट किया तो फिर से पुराना वाला पार्ट वापस आ जाए, ऐसा कुछ मतलब। इसमें पहला आएगा आपका इम्पल्स, पहला कौन सा, इम्पल्स सिग्नल, है ना, इम्पल्स, स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। तो सबसे पहला कौन है इसमें, इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, एक पल्स, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं इम्पल्स वाला को, कहाँ पे वैलिड होता है, सिर्फ t = 0 पे, ये 1 इसका एरिया है बेटा, है ना, ध्यान रखना, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये क्या है, इसका एरिया है, ठीक है। इसका हाइट मत समझ लेना, इसका जो हाइट होता है वो हाइट कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। कैसा, देखो इसे, पल्स माइनस ए, तो ये पल्स का विड्थ कितना हो गया, 2a, तो ये हाइट कितनी, 1/2a। अब देख लो एरिया कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो सिमिलरली अगर a को a टेंस टू हम 0 कर दें, इस पल्स की विड्थ को हम क्या कर दें, 0, तो हाइट कितना हो जाएगा, 0 पुट करो, समथिंग बाय 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट, है ना। तो उसका एरिया कितना आएगा, 1, उसका एरिया कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये RT = लिखते हैं अपन, RT = ΔT, ये आपका इम्पल्स, है ना। तो इसका जब लाप्लास लिखते हैं RS, तो RS क्या लिखते हो, लाप्लास क्या लिखते हो, -∞ से ∞ तक देखते हो, एक्चुअल में क्या देख रहे हो, एरिया ही देखते हो। तो RS की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल के लिए लाप्लास जब लिखोगे तो RS की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड है आपका स्टेप, बताता हूं इसको सिंगुलैरिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं। सेकेंड कौन सा है, स्टेप। स्टेप कैसा होगा, ये यहां पे वैल्यू a क्यों लिख रहा हूं वो भी बताऊंगा। RT = यहां पे क्या लिखेंगे, AUT। देखो अगर a की वैल्यू 1 लिख दिया है ना, a की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1 UT। जब RS लिखोगे लाप्लास इसका लाप्लास, तो सिर्फ UT होता तो क्या लिखते 1/s, अभी a भी है तो क्या लिखोगे a/s, लाप्लास क्या लिखोगे a/s। a लिखने का कारण देखो क्या है
जब भी तुम्हारा इनपुट दिया होता है तो सिर्फ ut नहीं, कभी 2ut, 3ut, 4ut, 5ut दिया हुआ है ना, तो 2ut का जब लाप्लास लिखोगे तो क्या लिखोगे 2/s, 3ut का क्या लिखोगे 3/s, है ना। तो a की वैल्यू वही कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ना लिख के क्या लिखा a। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देता तो ये लिखते 1/s, a की वैल्यू 1 यानी ut, rt इज इक्वल टू ut हो जाता, और ut का लाप्लास, यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या लिखते हो, यूनिट स्टेप अगर लिख देता मैं तो उसका लाप्लास क्या होता 1/s, है ना। सिंगुलैरिटी फंक्शन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो, ये रिवर्सिबल हो, क्या हो रिवर्सिबल। कहने का मतलब अगर मैं इम्पल्स को, अगर इम्पल्स सिग्नल को, ध्यान से समझना बेटा, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। इम्पल्स सिग्नल को अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, स्टेप। कौन सा आ जाएगा, स्टेप। सिमिलरली अगर स्टेप को हम डिफरेंशिएट कर दें, स्टेप को हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से इम्पल्स। स्टेप को डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पल्स। सिमिलरली जब आगे देखोगे रैंप, अगर स्टेप को इंटीग्रेट करोगे तो रैंप आ जाएगा, रैंप को अगर डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, स्टेप आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है क्या है, रिवर्सिबल है। तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम देके रखते हैं अपन, सिंगुलैरिटी फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी फंक्शन। ऐसे फंक्शन को नाम देके रखे अपन ने सिंगुलैरिटी फंक्शन, है ना। आगे उसमें लिखूंगा अभी। थर्ड कौन सा आएगा, रैंप। रैंप कैसा, लीनियर, ये इसको कैसे शो करते हैं, आर टी इज इक्वल टू ए, फिर लिख रहा हूं यहां पे, है ना, टी इंटू यू टी, टी इंटू यू टी। सिर्फ टी इंटू यू टी मतलब ए का वैल्यू कितना 1, तो इसका जब लाप्लास लिखते हैं तो 1/s² लिखते हैं, लेकिन अभी साथ में मैंने ए लिखा है तो क्या लिखेंगे a/s², है ना। आगे जब टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में जाएंगे, जब एरर के क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ये काम आएगा, ए वाला जो पार्ट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना वहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टेप को डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या आएगा हमारे पास, रैंप। या अगर रैंप को मैं, सॉरी ये इंटीग्रेट किए थे, ये रैंप को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप। सिमिलरली अगर रैंप को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, पैराबोलिक फंक्शन। एंड अगर डिफरेंशिएट कर दोगे पैराबोलिक को, पैराबोलिक को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रैंप, है ना। तो क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्सिबल है। तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम देके रखे अपन ने, सिंगुलैरिटी फंक्शन। एंड द लास्ट इसमें पैराबोलिक, है ना। लास्ट कौन सा है, पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसा होगा, ये, है ना। तो सिग्नल क्या लिखो, आर टी इज इक्वल टू ए t² बाई फैक्टोरियल 2 लिखते हैं तो फैक्टोरियल 2 क्या लिखोगे, 2 ही लिखोगे, इंटू यू टी, है ना। तो इसका जब लाप्लास लिखेंगे तो पैराबोलिक का क्या लिखते हो, लाप्लास 1/s³ लिख देते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखोगे, a/s³। इसका लाप्लास क्या होगा, a/s। सबका लाप्लास बस दिमाग में रखना है, समझो। ए का एग्जैक्टली मीनिंग यहाँ पे देखो, समझो। मान लो कोई सिग्नल दिया हुआ 3t² ut, ध्यान से समझना, 3t² ut। तो क्या ये पैराबोलिक सिग्नल है क्या, नहीं। पैराबोलिक के लिए नीचे क्या चाहिए, 2। तो नीचे जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, सही है। 3 × 2 ये कितना हो जाएगा, 6। अब लिखोगे 6t²/2 इंटू यू टी। अब ये हो गया पैराबोलिक। तो अब इस पैराबोलिक में ए की वैल्यू कितनी होगी, 6। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो ये आगे बहुत काम पड़ेगा बेटा, है ना। जो मैंने ए के टर्म में लिखा है बहुत आगे काम पड़ने वाला, इसलिए लिखा मैंने। तो यहाँ तक आई थिंक सारी बातें क्लियर होगी, सारे सिग्नल्स, है ना। स्टेप, रैंप, ये सारे टेस्ट सिग्नल हैं। जितने भी टाइम रिस्पॉन्स पे अपन टेस्ट करेंगे, इनपुट जो अप्लाई करेंगे, आइदर स्टेप, रैंप, पैराबोलिक एंड इम्पल्स, है ना। ये सारे टेस्ट सिग्नल होते हैं कंट्रोल सिस्टम के।
अब देखो, अगर आपने इनपुट में सपोज दैट इम्पल्स सिग्नल अप्लाई किया तो उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसको बोलेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर आपने इनपुट में स्टेप सिग्नल अप्लाई किया है तो जो भी उसका आउटपुट है उसको बोलेंगे स्टेप रिस्पॉन्स। अगर आपने रैंप अप्लाई किया तो उसको क्या बोलेंगे, रैंप रिस्पॉन्स, है ना। देखो, इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स कहने का मतलब सपोज दैट इज सिस्टम, इनपुट में क्या अप्लाई किया हो तुमने, इम्पल्स, तो उसके आउटपुट क्या बोलोगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स। मतलब देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं CS/RS इज इक्वल टू GS, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा, है ना, 1 नंबर का सवाल बनेगा, यहां से बताऊंगा। CS/RS इज इक्वल टू GS, है ना। इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करें तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कब, जब इनपुट में क्या अप्लाई किया, इम्पल्स। तो जब इनपुट इम्पल्स है तो बता दो RS की वैल्यू कितनी होगी, उसका लाप्लास कितना होता है, 1। लाप्लास कितना होता है, 1। तो RS की वैल्यू कितनी, 1। तो RS की वैल्यू 1 मतलब CS इज इक्वल टू GS, CS इज इक्वल टू GS। जब इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करोगे तो ये रिस्पॉन्स बन जाएगा CT। कौन सा रिस्पॉन्स है ये, इम्पल्स रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा GT। कंफ्यूज मत हो, फिर से समझो। CS/RS इक्वल टू GS, ये क्या था, ट्रांसफर फंक्शन। अब मैं वो बात करूं इम्पल्स रिस्पॉन्स की, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कब, जब तुमने इनपुट इम्पल्स अप्लाई किया तो उसका जो भी आउटपुट आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, उसको क्या बोलोगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर तुमने स्टेप सिग्नल अप्लाई किया है तो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको क्या बोलोगे, स्टेप रिस्पॉन्स। तो अगर इनपुट में तुमने इम्पल्स अप्लाई किया तो RS की वैल्यू कितनी, 1। तो RS की वैल्यू 1 मतलब CS इक्वल टू GS। तो इसका अगर टाइम डोमेन लिखोगे तो CT, ये क्या हो गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स। और CT का फिर से लाप्लास ले लो तो क्या हो जाएगा, CS किसके इक्वल है, GS। और इसी GS को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफर, इसको क्या बोले थे, ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोले थे, ट्रांसफर फंक्शन। मतलब अगर मैं लाप्लास ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर मैं लिखूं तो उसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात समझ में आ रही है। मतलब ध्यान से समझो, यहां से इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कहने का मतलब, इनपुट आपने इम्पल्स अप्लाई किया तो जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलोगे। तो इम्पल्स कहने का मतलब RT इज इक्वल टू डेल T। तो RS इज इक्वल टू 1, इम्पल्स का लाप्लास कितना था, 1। तो RS की वैल्यू 1, तो CS इक्वल टू क्या हो गया, GS। ये लाप्लास में, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करो तो इसको क्या बोलोगे, रिस्पॉन्स, है ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इस इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ले लोगे तो ये आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, GS क्या था, ट्रांसफर फंक्शन। ये GS क्या था, CS/RS इक्वल टू जो GS आता है क्या था, ट्रांसफर फंक्शन। तो किसके इक्वल हो गया, ट्रांसफर। मतलब कहीं भी इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ टाइम के फंक्शन में, अगर उसका आप लाप्लास ले लोगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ले लोगे तो क्या में आ जाएगा, वो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखो इसे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इससे पहले मैंने सिंगुलरिटी फंक्शन बताया कि अगर आप स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे तो इम्पल्स आएगा। ठीक है, इम्पल्स को इंटीग्रेट करोगे तो स्टेप आएगा, रैंप को डिफरेंशिएट करो तो स्टेप आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम is t into e to power minus t where t greater than 0. The transfer function will be, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, पूछा हुआ है। ठीक है, the unit step response of a system is t into e to power minus t where t greater than 0, है ना। the transfer function will be, तो देखो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे।
ट्रांसफर फंक्शन मैंने क्या बताया, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफर फंक्शन। लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ बेटा, ध्यान रखना। लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे समझो, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है क्या, तो सर नहीं, ये तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है। तो हमें पता है सिमुलेटिव फंक्शन यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, अगर उसको हम डिफरेंशिएट करते तो कौन सा रिस्पॉन्स आ जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो पहला अगर मेथड एक तरीके से करें इसको, मेथड 1, दो मेथड से बताऊंगा इसको मैं। तो देखो, ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ये स्टेप रिस्पॉन्स है, t इंटू ई टू पावर माइनस टी। इस स्टेप रिस्पॉन्स को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो कौन सा रिस्पॉन्स हो जाएगा बेटा, तो सर ये हो जाएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स हो जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी ई टू पावर माइनस टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा -1, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा माइनस टी ई टू पावर माइनस टी प्लस ई टू पावर माइनस टी। होगा ऐसा। अब इसका लाप्लास ले लोगे, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट ट्रांसफर फंक्शन। तो लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या लिखोगे बताओ। लाप्लास मैं एक बार लिख दूंगा, है ना, आगे लिख दूंगा लाप्लास सबका क्या लिखते हैं अगर नहीं आता हो तो, है ना। तो माइनस टी इंटू ई टू पावर माइनस टी, ई टू पावर माइनस ए टी का क्या लिखते हो 1 अपॉन एस प्लस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखोगे 1 अपॉन एस प्लस 1 होगा। साथ में लगाओ टी, मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर। टी का क्या लिखते हो, टी इंटू यू टी, या टी लिखा हुआ, टी का मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर, है ना। तो ये हमें क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1। ये लाप्लास में लिख दूंगा आगे, है ना। तो इसको लिखोगे एस प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस एस प्लस 1 कैंसिल आउट, एस अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका हो गया ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने का, जो मैंने बताया लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफर फंक्शन। तो हमने क्या किया, जो सर स्टेप रिस्पॉन्स था उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स, और इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास है क्या है तुम्हारा, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, अगर हम मेथड 2 की बात करें अपन, तो मेथड 2 देखो, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। सी टी की वैल्यू कितनी है, टी इंटू ई टू पावर माइनस टी। इसका लाप्लास लिख लो, सी एस क्या लिखोगे 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही होगा। ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखोगे, तो सर ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज सी एस बाई आर एस। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सी एस बाई आर एस। तो यहाँ पे कहाँ से डिवाइड करोगे, आर एस से। कहाँ से डिवाइड करोगे, आर एस से। और आर एस की वैल्यू कितना लिखोगे, तो सर यहाँ पे इनपुट कौन सा है, यूनिट स्टेप। तो यूनिट स्टेप में आर एस की वैल्यू कितनी 1 बाई एस स्क्वायर। यूनिट स्टेप मतलब ए की वैल्यू 1, यूनिट स्टेप लिखा हुआ ना, तो ए की वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ डिवाइड कर दो, आर एस से नीचे डिवाइड किया तो 1 बाई एस स्क्वायर, सॉरी 1 बाई एस है ना, 1 बाई एस लिखते हो यूनिट स्टेप, 1 बाई एस थोड़ी देर पहले लिखा मैंने। तो सी एस बाई आर एस जो ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हो, सी एस बाई आर एस, ये वैल्यू कितनी आ गई, एस बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम आ गया जो पहले आया था आपका। तो दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर यूनिट स्टेप दिया, अगर ये रैंप रिस्पॉन्स होता तो आर एस लिखते तो नीचे कितना लिखते 1 बाई एस स्क्वायर। कितना लिखते 1 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, अब यूनिट स्टेप दिया हुआ है तो सी एस, ये क्या दिया हुआ था, रिस्पॉन्स मतलब सी टी की वैल्यू, सी एस लाप्लास ले लिए इसका। ठीक है, सी एस बाई आर एस होता है ट्रांसफर फंक्शन, तो आर एस से डिवाइड कर दिया। आर एस की वैल्यू कितनी, तो सर अगर यूनिट स्टेप है तो उसका लाप्लास क्या होगा 1 बाई एस। इनपुट क्या है भाई, स्टेप रिस्पॉन्स कब,
तो तब जब हमने इनपुट पे क्या अप्लाई किया, स्टेप सिग्नल। तो जब स्टेप सिग्नल आपने अप्लाई किया है तो स्टेप सिग्नल जो यूनिट स्टेप लिख रहे हो उसका लाप्लास क्या लिखोगे, आर एस इक्वल टू 1/s। तो 1/s से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो या तो ये तरीके से सॉल्व कर लो, है ना, स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट कर लो, इंपल्स रिस्पॉन्स ला लो, इंपल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास जब ले लोगे तो हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके पेपर में देखोगे बहुत बार रिपीट हुआ है ना। लाप्लास ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफर फंक्शन। चलो यहाँ तक सबको क्लियर होगा जितना भी पार्ट बताया, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना, जो पार्ट नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।